ये बात है उस समय की जब सांदीपन गुरुजी शिष्य थे। सांदीपन समझ गए? भगवान श्री कृष्ण जिनके यहां पढ़ने के लिए गए थे, वो सांदीपन गुरुजी स्वयं विद्याध्ययन कर रहे थे अपने गुरुजी के यहां। उस समय की बात है। सांदीपन गुरुजी के गुरुजी ये जानते थे कि ये शिष्य मेरा भोला भाला है। हालांकि वो पढ़ने लिखने में ज्यादा तेज नहीं थे, मध्यम थे, लेकिन वो एक चीज मानते थे कि जो मेरे गुरुदेव ने कह दिया वही आखिरी सत्य है, उससे बड़ा सत्य कोई हो ही नहीं सकता। एक बार गुरुजी के मन में भाव आया कि भोला भाला शिष्य हमारा सांदीपन, इसकी भी कुछ भक्ति, कुछ परीक्षा भी कर लेते हैं। तो परीक्षा कैसे करें? तो एक दिन की बात, जंगल में समदा बीनने के लिए शिष्य गए थे और सांदीपन जो थे वो गुरुजी के साथ में थे। तो जब शाम का समय हुआ और देखा कि कुछ शिष्य वहां से समदा बीन कर आ रहे हैं, क्योंकि बगल में कुआं था, कुआं, और एक बालक खेल रहा था। गुरुदेव ने सांदीपन को कहा, सांदीपन इस बच्चे को कुएं में फेंक दो। सांदीपन गए, बच्चे को उठाया, कुएं में फेंक दिया। उन शिष्यों ने देखा कि सांदीपन ने बच्चे को कुएं में, वो भागे, 2-4 बच्चे कूद के उस बच्चे को कुएं से निकाल के लाए और सांदीपन की जम के पिटाई करे। और सांदीपन ने ये कहा ही नहीं कि मुझे क्यों पीट रहे हो, सारी पिटाई सह ली। गुरुजी गए, गुरुजी ने कहा छोड़ दो, छोड़ दो, काहे पीट रहे हो, तुम्हारा गुरु भाई है, छोड़ दो। अरे गुरुजी, इसने तो इसको बालक को मार दिया होता, ये आदमी है, ये तो राक्षस है। अरे कोई नहीं, तुम्हारा गुरु भाई है, छोड़ दो। इतनी मार खाने के बाद भी सांदीपन ने गुरुजी से ये नहीं कहा कि तुम ही ने तो कहा था फेंक दो, और हम ही पिटवा रहे हो, ऊपर से कह रहे हो तुम्हारा गुरु भाई है। एक शब्द नहीं। एक दिन और परीक्षा ली। क्या? शिष्य जब कहीं दूर गए थे और वहां से वो लौट रहे थे, तो बगल में किसी की झोंपड़ी थी। गुरुजी ने कहा, सांदीपन, बोल जी गुरुजी, इसमें आग लगा दो। आग लगा दी, आग लगा दी, और लोग दौड़े, वो चेला लोग धूल फेंके, मिट्टी फेंके और पानी फेंके, तो वो आग शांत करी। फिर पीटा सांदीपन को, पागल हो गया है, कहीं तू किसी को कुएं में गिर देता है, कहीं तू आग लगा देता है, तू आदमी है क्या है? बड़ी जोर से फिर पीटा, पीट पीट के सेट किया। तब फिर गुरुजी ने कहा, छोड़ दो, तुम्हारा गुरु भाई है, थोड़ा कभी कभी बुद्धि ऐसी हो जाती है, छोड़ दो। फिर भी सांदीपन ने यह नहीं कहा कि गुरुजी तुम मुझे बार बार ये क्यों करवा रहे हो, क्यों नहीं कह रहे हो? बोले मेरे लिए श्रेयस्कर यह है, जो मेरे गुरुदेव कहेंगे मैं वो करूंगा, बिना ये सोचे समझे कि इसमें मेरा हित है कि अहित है। मुझे हित और अहित नहीं देखना। गुरुजी ने बार बार सांदीपन की परीक्षा ली और तब गुरुदेव ने कहा, सांदीपन तेरे जैसा गुरु भक्त नहीं होगा। हम आशीर्वाद देते हैं, तेरे यहां एक बार स्वयं ब्रह्म आगे पढ़ेंगे। जो सबको ज्ञान देते हैं वो ज्ञान लेने के लिए तेरे यहां आएंगे।